Welcome back, my dear students of grade 10. In the last video, we have started the first chapter of geography, that is resource and development, and we have discussed about the definition of the resources and start the topic, that is classification of the resources on the different bases, and discuss the three bases, that is on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership. And what we are going to study in this video we are going to discuss the third classification of the resources, that is on the basis of status of development. Let us start today's work. On the basis of status of development, we have four types of resources. First is potential resources, second developed resources, and third is stock, fourth one is reserve. And these are the four types of resources on the basis of development, कि कितने वो रिसोर्सेज डेवलप हुए हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो वी मेक दैट classification easy with some criteria, whether these resources are potential or developed, stock or reserve. We have the three criteria to classify these resources. First is technology, to use that resources, whether we have the any technique to use that resources. अगर तो टेक्निक है या नहीं है तो उसके बेस पर हम पहले क्लासीफाई करेंगे. सेकेंडली विलिंगनेस टू यूज़, अगर हमारे पास टेक्निक है, क्या हमारी इच्छा है उनको यूज़ करने की, वेदर वी आर विलिंग टू यूज़ दैट रिसोर्सेज. एंड थर्ड इज एबल टू यूटिलाइज, क्या हम एबल हैं, मीन्स दैट रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली फिजिबल. जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि रिसोर्स तब बनता है अगर वो रिसोर्स इकोनॉमिकली फिजिबल हो. इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स कि हमारे पास उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना आए, हर एक आदमी की पहुंच में हो, तो दैट इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल. तो इन क्राइटेरिया के बेस पर ही हम ये जो रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमने क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये वाले क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. दैट मेक द classification very easy. First is potential resources. Potential resources means the resources which have the potential, which have the ability to fulfill our needs. उनके पास ability तो है हमारी needs को पूरा करने के लिए. क्या हमने उन resources को पूरा यूज़ कर लिया है या नहीं किया है. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हम यूज़ करनी आती है. वी हैव द टेक्निक, हमारे पास टेक्निक भी है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. वी हैव मेक द सोलर कुकर्स, सोलर हीटर, बहुत कुछ बना लिया है. वी कैन यूज़. क्या पूरी जो अर्थ के ऊपर जितनी भी सोलर एनर्जी है, क्या हमने पूरी सोलर एनर्जी को यूज़ कर लिया है, नहीं किया है. विंड एनर्जी, क्या उसे हमने पूरा यूज़ कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान एंड गुजरात in India we have the solar energy and the wind energy, but we didn't use all that. अभी तक हमने पूरा उसको यूज़ नहीं किया. मीन्स वहाँ पर पोटेंशियल है हमारी नीड्स को पूरा करने का उन रिसोर्सेज में, पर अभी तक हमने उनको पूरा यूज़ नहीं किया. क्लियर दैट. तो दीज आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल कई बार आपके टीचर्स भी क्लास में आपको बोलते हैं कि इस स्टूडेंट में पूरा पोटेंशियल है, ये बहुत आगे जा सकता है, अच्छी मेरिट ले सकता है. पोटेंशियल मीन्स आप में एबिलिटी है पर अभी आपका पूरा पोटेंशियल आप यूज़ नहीं कर रहे हो. तो दैट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज. सेकेंड इज डेवलप रिसोर्सेज. तो इसको भी चेक करने के लिए हम तीनों क्राइटेरिया देखेंगे. दैट इज टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस एंड एबल टू use that resources. Developed resources, developed resources, that resources which are fully surveyed, whose quality quantity is known to us.
जिसके बारे में हमें पूरी नॉलेज है कि वो कहाँ पर मिलेंगे, उनकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है. दीज आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज. एंड फॉर दीज रिसोर्सेज वी हैव द टेक्निक. उनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है टू यूज़ दैट रिसोर्सेज, कि कैसे हम कोयल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे रिफाइन किया जा सकता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है. एंड वी आर विलिंगनेस, हमारे पास विलिंगनेस भी है कि हमने उस रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जहाँ भी पेट्रोलियम मिलेगा हम वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड एबल टू यूटिलाइज मीन्स दीज आर इकोनॉमिकली फिजिबल, हर एक आदमी की पहुंच में है, वो यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल है. तो दीज आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच आर टेक्निकली एक्सेसिबल एंड वी आर willing to use and we are able to utilize these resources. Next is stock. Stock means वो रिसोर्सेज इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे पर हमारे पास उनको यूज़ करने के लिए टेक्निक नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लेते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, जिससे वाटर बन सकता है. बट वी आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दीज फ्रॉम द एयर, कि कैसे हम इस टेक्निक को लगाएंगे और कैसे यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है. हर एक आदमी उसको यूज़ नहीं कर सकता, टेक्निक नहीं है. नेक्स्ट इज रिजर्व. Reserve are those resources for which we have the technique to use that resources to fulfill our needs, जिनके लिए हमारे पास टेक्निक भी है एंड वी आर विलिंगनेस मीन्स हमारी कोई विलिंगनेस है, इच्छा है उनको यूज़ करने की नहीं है. क्योंकि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, अभी हम उनको और यूज़ नहीं करना चाहते. टेक्नोलॉजी है पर विलिंगनेस नहीं है, हमने उनको रिजर्व रख दिया है. रिजर्व मीन्स फ्यूचर नीड्स के लिए उनको रख दिया है कि अभी हम उनको यूज़ नहीं करना चाहते. एबल टू यूटिलाइज, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. दीज आर द इकोनॉमिकली फिजिबल. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द टेक्निक हाउ टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वाटर. कैसे हम डैम बना सकते हैं और किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है. वी हैव द फुल टेक्निक फॉर दैट, बट नो विलिंगनेस. एबल टू यूटिलाइज, इकोनॉमिकली फिजिबल है, तो दीज रिसोर्सेज आर नोन एज रिजर्व. दैट इज द आल्सो डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड रिजर्व. स्टॉक कौन से रिसोर्सेज होते हैं? फॉर विच वी डिडंट हैव द टेक्निक, जिनके लिए हमारे पास टेक्निक नहीं है. विलिंगनेस है पर दे आर नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं है और ना ही हमारे पास टेक्निक है. तो दीज रिसोर्सेज आर स्टॉक, बट वी हैव द टेक्निक, बट वी आर नॉट वांट टू यूज दैट रिसोर्सेज एट प्रेजेंट. अभी हम यूज नहीं करना चाहते हैं. दैट इज नोन एज रिजर्व. For example, if we take the developed resources are those resources which are fully surveyed, whose quantity and quality is known to us, and we have the technology to use that resources, and we are also willing to use that resources and able to utilize these resources, means these are economically feasible. For example, petroleum, coal. So these are the criteria. On the basis of these criteria, we can classify the resources on the basis of status of development. I hope, dear students, this topic is clear to you. In the next video, we will discuss about the resource planning. What is the resource planning and why we need the resource planning? Thank you for watching this video.